हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स से शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में सबसे पहले हम लोग कौटिल्य को पढ़ते हैं, जानेंगे कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के विचार को जानेंगे और इनके जो सिद्धांत दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, इन सब के बारे में जानेंगे। जितने भी इनके जो है कौटिल्य के जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे कौटिल्य के ऊपर, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले कौटिल्य के बारे में जानते हैं, परिचय इनके बारे में, कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। उनका जन्म चौथी ईसा पूर्व मगध राज्य में होता है और जो कौटिल्य का जो जन्म है एग्जैक्टली किसी को भी जो है मालूम नहीं है, इसीलिए सिर्फ इतना ही हम लोग कह सकते हैं, इतना ही जो है कहीं भी जो है इनके बारे में जो है चौथी ईसा पूर्व मगध राज्य में होता है, बस इतना ही सभी को जो है जानकारी अभी तक में जो है प्राप्त हुआ है। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था तथा उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। चाणक्य जो है उनके गांव का जो नाम था वो चनक था, इसीलिए उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि उसमें जो अभी जो है जो बिहार के अंतर्गत ही आता है, विश्वविद्यालय में उनका जो है पढ़ाई होता है और बाद में वे जो है वहीं अध्यापक भी हो जाते हैं। एक बार उनको जो है नंद राजा द्वारा जो है आयोजित ब्राह्मण भोज में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, जहां नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया। इसके चलते कौटिल्य ने नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उस समय जो है घनानंद जो थे, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है इनका जो है अपमान किया था, बहुत एकदम कड़े रूप में। तो इन्होंने जो है उसी समय क्या किया था कि अपना जो है शिखा यानी कि वो जो चोटी होता है उन्होंने खोलते हुए और वहाँ पे इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक मैं शिखा को नहीं बांधूंगा। ये जो है उनका प्रण था और उसी समय से वो जो है अपने इस अभियान में लग जाते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक सैनिक को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा उसके द्वारा नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया गया था। इसी के साथ महान मौर्य वंश का उत्थान होता है और कौटिल्य ने सबसे पहले एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था का विचार प्रदान करता है। और उस समय कहा जाता है कि कौटिल्य ने सिकंदर जो है सारे देश को जीतते जो है अपना जो देश में जो है भारत में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के लिए जो है किया नहीं था, लेकिन बस करने ही वाला था। तो इनका जो था कि घनानंद जो थे उनके यहाँ या उनको खबर भी कहा जाता है कि खबर भी भेजवाते थे कि आपको जो है उनको रोकना है, ये सिकंदर को जो है भारत में जो है प्रवेश करने से रोकना है, इसके लिए जो है अभियान चलाना है, इसके लिए आपको जो है प्लानिंग बनाना है। लेकिन ये सब जो है घनानंद ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो जो है अपने राजाशाही काम में जो है या फिर उनका जो काम था अपने में ही जो है वो मस्त रहते थे। इन सारी बातों को जो है कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन कौटिल्य क्या करते थे कि कौटिल्य ने जो है एक सैनिक का गठन करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है और भी सारे लोगों को जो है करता है। और सैनिक के गठन करने के बाद क्या करता है कि कुछ सैनिक को जब ये सिकंदर जब प्रवेश करता है और उसका जो सेना होते हैं उस सेना में जो है अपने लोगों को कुछ लोगों को जो है उसमें प्रवेश करा दिया जाता है और उसके सारे जो गुप्तचर के बात जो होता है, जो गुप्त बातें होती थी, उन सारी बातों को जो है यहाँ कौटिल्य के पास तक जो है पहुँचता था और उनको जो है सिकंदर को रोकने का जो है इनके बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत सप्तांग सिद्धांत
इनका जो सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत दिया है और मंडल सिद्धांत दिया है और षड्गुण्य सिद्धांत जो है राजनीति शास्त्र को उसकी अमूल्य देन माना जाता है। अब आगे जो है एक एक सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सप्तांग सिद्धांत क्या होता है, मंडल सिद्धांत क्या होता है, षड्गुण्य सिद्धांत क्या होता है, इन सारी बातों को जो है आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए जो है माना जाता है क्योंकि इनकी जो कृति है अर्थशास्त्र के द्वारा शासन संचालन, राजा के अधिकार, कर्तव्य का व्यापक चित्रण इन्होंने करते हैं और उसने प्रजा हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम एवं कड़े नियम बनाने की भी वकालत करते हैं। वह प्राचीन भारत का संभवतः पहला विद्वान था जिसने कि राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन करता है। इनको जो है कौटिल्य को सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है, पहले तो ये ब्राह्मण थे और पंडित थे और इन्होंने जो है पंडित का ही जो है काम करते थे, अपना पूजा पाठ जो पंडित का होता है। लेकिन जब से जो महानंद ने ये कौटिल्य को जब से अपमान किया था तभी से जो है इनका जो मन जो है बहुत विचलित हो गया था। कहा जाता है कि महानंद के द्वारा सभा में जब अपमान इससे किया गया तो उस समय का जो ये था, उस समय से इनको जो है बहुत झकझोर दिया था इनके मन को, और झकझोरा ही नहीं, उसे जो है सक्रिय राजनीति में भी धकेला गया सिर्फ महानंद के अपमान के द्वारा। तो नंद वंश के नाश होने के बाद मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना करते हैं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से नंद वंश के अत्याचार से भारतीय जनमानस को मुक्त कराना भी चाहते थे और कराया भी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करते हुए भारतीय राजनीतिक एकीकरण के द्वारा एक सशक्त राजनीतिक सत्ता की स्थापना इन्होंने की। अब आइए जानते हैं कि कौटिल्य का ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र, इसमें जो है क्या क्या इन्होंने बताया है। कौटिल्य के ग्रंथ में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 150 अध्याय और 6000 इसमें श्लोक जो है बताया जाता है। इसमें जो है राजनीति के अतिरिक्त दर्शन, शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र, सैन्य शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं इंजीनियरिंग आदि का वर्णन भी जो है इसमें किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है कि कैसे जो है राज्य की उत्पत्ति होता है। तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया कि एक समझौतावादी सिद्धांत के द्वारा होता है, अर्थात उन्होंने कहा कि राज्य में पहले मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, वो वरिष्ठ लोगों के द्वारा कमज़ोर तबके के लोगों को जो है शोषण किया जाता है। उसे जो है बहुत सारा जो है उसे शोषण सब तरह से जो है किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है, वही जो है उस समय था। और भी कहा जाता है, इनका कहना है कि उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत जो होती है, उसी तरह का राज्य में और समाज में प्रचलित था, जिसके चलते अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तब लोगों ने क्या किया उस समय कि मनु को अपना राजा चुन लेता है समझौता करके, और राज्य के लोगों ने मनु को कर के रूप में अपने अनाज का 6ठा भाग देते हैं और व्यापार का 10वां भाग तथा पशु व्यापार लाभ का 5वां भाग जो है इन्होंने देता है। उसके बाद जो है इनका जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत है। आइए जानते हैं सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने किसे कहा है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है तथा राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, जबकि आधुनिक राज्यों में राज्य के 4 लक्षण या अंग पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग जो है संप्रभु कहते हैं। संप्रभु में जब तक कि जनता, सरकार, भूभाग इन सब ये सब अगर नहीं है तो कोई भी स्टेट जो है संप्रभु नहीं कहलाता है। तो उसी टाइप से उस समय
कौटिल्य ने राज्य की तुलना, यानी कि राज्य में जो अंग है उसकी तुलना शरीर के अंगों से करते हैं। और कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंग किस प्रकार से है, आइए एक एक करके जानते हैं। जिसमें कि पहला है राजा, जिसे कि स्वामी भी कहा जाता है। राजा के बारे में कौटिल्य कहते हैं, या स्वामी के बारे में, कि राजा को राज्य का केंद्र व अभिन्न अंग माना जाता है। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र माना जाता है या अभिन्न अंग, जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता है, इसे जो है माना जाता है। और उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष से की है, यानी कि सिर से किया है, जो हेड जिसे कहते हैं। राजा की तुलना या स्वामी की तुलना जो है कौटिल्य ने सिर से किया है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्म संयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न तथा महावीर होना चाहिए। इसीलिए जो है वे राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो है राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हैं, परंतु उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते हैं। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में जो है बांट देते हैं, अर्थात वे राजा के लिए दिन को तथा रात को 8-8 पहरों में विभाजित कर देते हैं। और वही जो है पहर के अनुसार क्या क्या करना है, जिसे कि रूटीन कहा जाता है। रूटीन जो है राजा के बारे में भी जो है बना दिया जाता है, और उसी रूटीन के आधार पर जो है राजा को काम करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि राजा जो है कौटिल्य के समय जो राजा है वो निरंकुश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें निरंकुश नहीं होने का भी जो है बहुत सारा प्रावधान था, जिसे हम आगे बताएंगे। इसे जो है दूसरा जो अंग है या तत्व जो है ये अमात्य कहा जाता है, जिसे कि हम मंत्री कहते हैं। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना मनुष्य के आँख से किया है। उनके अनुसार अमात्य तथा राजा एक ही गाड़ी के 2 पहिए है। अब एक ही गाड़ी के 2 पहिए कहा गया है इसलिए कि अगर कोई गाड़ी है, अगर उस गाड़ी में एक पहिया है तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि अगर राज्य चलाना है तो राजा है और मंत्री नहीं है तो भी राज्य नहीं चलेगा, और मंत्री है और मंत्री को चलाने के लिए राजा नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है राज्य को चलाने के लिए गाड़ी के 2 पहिए यानी कि राजा और मंत्री दोनों चाहिए। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, यानी कि मंत्री उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में उसके सहयोगी की भांति जो है भूमिका निभा सके। अब तीसरा जो इनका अंग है कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत का तीसरा अंग जनपद है। जनपद जिसकी तुलना मनुष्य के पैर से किया है। जनपद का अर्थ होता है जन युक्त भूमि, यानी कि भूमि तो है लेकिन वहाँ पे जनता भी है, यानी कि मनुष्य भी है। इसे जो है जनपद कहा गया है। और अभी के समय में भी जैसे संप्रभु, किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए जनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कौटिल्य ने तीसरा जो अंग बताया है जनपद, जिसे कि पैर के मनुष्य के पैर से जो है तुलना करते हैं। उन्होंने 10 गांवों के समूह में संग्रहण, 200 गांवों के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400 गांवों के समूह के बीच एक द्रोणमुख तथा 800 गांवों में एक स्थानीय अधिकारी की स्थापना करने की बात कही है। अब जैसे कि गांव के बारे में बताए हैं, 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव, तो इन सब गांवों में एक अधिकारी वहां पे रखा जाता है ताकि कर का जो है संग्रह अच्छी प्रकार से हो सके। इसका जो चौथा जो है दुर्ग है। दुर्ग कहा जाता है कि कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना लोगों के बाह जो होता है, जिसे कि भुजा कहते हैं, भुजाओं से किया है तथा उन्होंने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा किया है, 4 प्रकार के भुजाओं की चर्चा की है। क्या क्या है 4 प्रकार, जिसमें कि पहला है औदिक दुर्ग।
दुर्ग कहा जाता है कि जिसके चारों ओर जो है, सबसे पहले जो है दुर्ग उसे कहा जाता है कि जैसे कि हमारा जो देश है तो सबसे पहले जो है पहाड़ से जो है चारों तरफ पहाड़ है, फिर पानी है, फिर जंगल है, तो इन सारी चीज़ों को जो है दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग मतलब होता है कि पहरेदार, एक तरह से होता है कि पहरेदार अगर किसी मनुष्य को हम पहरेदार के लिए नहीं रखे हैं, पहरे के रूप में नहीं रखते हैं, तो उस तरह से मेरा जैसे कि पानी है, गंगा है, या फिर जो समुद्र है, पहाड़ है, जंगल है, कोई भी अगर प्रवेश करेगा तो इन सारे जो स्थान है, इन सारे स्थानों को पार करके ही जो है कोई भी जो है दुश्मन जो है हमारे देश में प्रवेश करेंगे। लेकिन कैसे प्रवेश करेंगे, ये दुर्ग जो है 4 प्रकार के दुर्ग को बताते हैं कौटिल्य ने, जिसमें कि पहला है औदिक दुर्ग। औदिक उसे कहते हैं कि जिसके चारों ओर पानी हो, और दूसरा जो है पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टाने हो, पहाड़ हो। तीसरा है धनवन दुर्ग, जिसके चारों ओर उस्सर भूमि हो, और चौथा है वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन या जंगल हो। इसे जो है कौटिल्य ने दुर्ग कहा है। पांचवा जो है कोश है, जिसे कि अभी के समय में वित्त विभाग कहा जाता है, वित्तीय विभाग। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है, यानी मनुष्य के मुख जो है इससे तुलना जो है कोश के रूप में जो है किया है। उन्होंने कोश को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना क्योंकि उनके अनुसार कोश से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोश के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उन्होंने कोश में वृद्धि का मार्ग करारोपण बताया है, यानी कि कर जो है जैसे कि कोश यानी कि वित्तीय यानी कि पैसे जो है अर्थ के मामले में बताता है कि कैसे जो है देश में वृद्धि होता है कि कर के द्वारा जो है, कर यानी इनकम टैक्स जो लगाते हैं, टैक्स के द्वारा जो है किसी भी राज्य में वृद्धि होता है, ये उनका मानना था। जिसमें कि प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग, पशुधन के लाभ का 5वां भाग जो है 50वां भाग जो है बताता है। पशुधन के 50वां भाग को राजा ये कौटिल्य ने कर के रूप में जो है देने के लिए कहा जाता है, और राजा को कर के रूप में अदा करना ही जो है राज्य में वृद्धि होता है। छठा जो बताया है दंड या सेना। सेना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। उन्होंने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो तथा जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो तथा वीर गति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो, ऐसा जो है कौटिल्य का मानना था। 7वां जो अंग है मित्र को बताते हैं। कौटिल्य जो है मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है, यानी कि कान से जो है तुलना किया है। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है ये राजा के लिए राजा के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं कौटिल्य के षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत को बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।